बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका मैथ्स का टीचर ज़करिया याज़। आज बच्चों हम सेकंड ईयर मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 3.4 करने लगे हैं फेडरल बोर्ड की। आज हमारा टॉपिक है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हमारे पास एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसको बड़े हम अच्छे और सिंपल अंदाज से समझने की कोशिश करते हैं। इंटीग्रेशन बाय पार्ट से मुराद ये है कि हमारे पास अगर जिस तरह डेरिवेटिव में दो फंक्शन अगर हमारे पास मल्टीप्लाई में आ जाते थे तो हम प्रोडक्ट रूल लगाते थे। इसी तरह अगर इंटीग्रेशन में अगर हमारे पास दो फंक्शन प्रोडक्ट में आ जाएं तो फिर हम क्या लगाएंगे, हम लगाएंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। यानी दो फंक्शन, एक यू फंक्शन है एक वी फंक्शन है, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। यू और वी दो फंक्शन हैं हमारे पास जो इंटीग्रेशन में मल्टीप्लाई हो रहे हो तो हम इस पर लगाते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इसका फार्मूला हम याद करने की कोशिश करते हैं। जिस तरह मैं पढ़ रहा हूँ बच्चों इसी तरह आपने इसको तैयार करना है। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ इंटीग्रल ऑफ सेकंड, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ इंटीग्रल ऑफ सेकंड सार डी एक्स लिख देंगे माइनस डबल इंटीग्रल ऑफ सेकंड इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, या ओ आर इसको हम यूँ लिख सकते हैं। एक पहला फंक्शन है, एक मेरे पास दूसरा फंक्शन है, तो क्या स्टाइल है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस डबल इंटीग्रल ऑफ सेकंड इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। तो ये हमारे पास हो जाएगा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फार्मूला। तो आपने याद करना है फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डबल इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। अब सबसे बड़ा मसला ये आता है हमारे पास कि भाई इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में कि हम कौन सा फंक्शन पहला लें और कौन सा फंक्शन दूसरा लें, यानी पहला फंक्शन कौन सा लिया जाए, दूसरा फंक्शन कौन सा लिया जाए। तो उसके लिए एक सिंपल हल है हमारे पास। हम एक चीज़ याद करते हैं, आई लेट। आई लेट, आई लेट से मुराद क्या है हमारे पास, आई फॉर है इनवर्स फंक्शन, आई फॉर है इनवर्स फंक्शन। इनवर्स फंक्शन क्या क्या हो सकता है हमारे पास, साइन इनवर्स एक्स, कॉज इनवर्स एक्स, ईटीसी। यानी जो इनवर्स फंक्शन होगा वो आई से डिनोट होगा। एल जो है हमारे पास लोगारिथम फंक्शन है। कौन सा फंक्शन है, लोगारिथम फंक्शन, मींस लॉग ऑफ एक्स ईटीसी, इस तरह लिखा होगा। ए हमारे पास अलजेब्रिक फंक्शन है, ए हमारे पास अलजेब्रिक फंक्शन है, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर ई टी सी। टी हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक है, टी हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक से मुराद साइन एक्स कॉज एक्स ई टी सी, ठीक होगी। और ई हमारे पास है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ई हमारे पास है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल ई की पावर एक्स, ई की पावर 2x ई टी सी। ये नहीं कहने का मकसद ये है कि हमारे पास जब दो फंक्शन दिए होंगे तो उसमें से पहला फंक्शन कौन सा लें, दूसरा फंक्शन कौन सा लें। उसके लिए हमारे पास होता है, वैसे तो हम देखते हैं जिसके इंटीग्रेशन आसान उसको सेकंड ले लेते हैं, जिसका डेरिवेटिव आसान उसको फर्स्ट फंक्शन ले लेते हैं। लेकिन वो हर बच्चे को सेलेक्ट करना मुश्किल हो जाता है कि कौन सा पहला लें कौन सा दूसरा लें। तो आपने इस पैटर्न को याद रखना है, आई लेट। अगर इनवर्स वाला पहला है साइन इनवर्स तो वो पहला फंक्शन हो जाएगा, और अगर ट्रिग्नोमेट्रिक बाद में तो वो सेकंड हो जाएगा। अगर अलजेब्रिक और एक्सपोनेंशियल है तो अलजेब्रिक पहले आ रहा है तो वो पहला फंक्शन हो जाएगा, और एक्सपोनेंशियल बाद में आ रहा है तो सेकंड फंक्शन हो जाएगा। हम एक क्वेश्चन से इसको लेके स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1 है हमारे पास, लॉग एक्स की इंटीग्रेशन करें। अब लॉग एक्स की इंटीग्रेशन हमने नहीं सीखी, 1/x की इंटीग्रेशन लॉग एक्स हमने पढ़ी है एक्सरसाइज 3.12 में, लेकिन log x की इंटीग्रेशन नहीं सीखी। हाँ अलबत्ता log x का डेरिवेटिव पढ़ा है जो 1/x होता है। अब हम क्या करेंगे, हम log x के साथ वैल्यू 1 लिख देंगे। 1 हमारे पास कोई भी हो सकता है, क्योंकि अगर log x पहले जो 1 हम लिखेंगे डॉट 1 वो हमेशा सेकंड फंक्शन लेंगे। log x पहला फंक्शन हो जाएगा और 1 जो है हमारे पास वो सेकंड फंक्शन हो जाएगा। एक बच्चा कहता है सर हम 1 को कैसे सेकंड फंक्शन ले सकते हैं, आप तो आईलेट के हिसाब से कह रहे थे। तो आप चेक करें ना बच्चे, लॉग हमारे पास आ रहा है इस नंबर में, तो 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, अलजब्रिक नीचे x की पावर 0, x की पावर 0 क्या हो जाएगा 1। तो बेसिकली ये log x डॉट x की पावर 0 हम इसको लिख सकते हैं।
बहरहाल क्योंकि ये अकेला फंक्शन लिखा हुआ है तो log x हमारे पास पहला फंक्शन हो जाएगा, डॉट वन लगा के इसको हम सेकंड फंक्शन लगा देंगे और फार्मूला लगा देंगे। फार्मूला क्या है हमारे पास? फार्मूला है हमारे पास जी यूजिंग u डॉट वी डी एक्स, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, डबल इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। ये फार्मूला है, इस हिसाब से एडजस्ट करें। u हमारे पास log x है और v हमारे पास 1 है, u इक्वल टू log x है और v की वैल्यू हमारे पास 1 है। तो चेक करें ज़रा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डबल इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, ये आ जाएगा। मैंने दोबारा लिख दिया जी। अब है हमारे पास log x, 1 की इंटीग्रेशन डी एक्स के रिस्पेक्ट से हमारे पास x आ जाती है, माइनस ये डबल इंटीग्रल। पहले हम इस इंटीग्रल को ख़त्म करेंगे। इस इंटीग्रल 1 का इंटीग्रल क्या हो जाएगा? x, और ये इंटीग्रल अपनी जगह पे मौजूद रहेगा। और log x का डेरिवेटिव क्या होता है हमारे पास? 1/x और सॉल्ट dx लिख दें। तो हमारे पास क्या आ जाएगा जी? x स्टार्ट में ले आएंगे, x log x माइनस x से कट के 1 dx आ जाएगी। फिर दोबारा क्या लिखेंगे? x log x, 1 की इंटीग्रेशन x प्लस सी। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 एंड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 जी, log x का होल स्क्वायर। log x के होल स्क्वायर की भी इंटीग्रेशन हमने नहीं पढ़ी, तो log x का होल स्क्वायर डॉट 1 लगा देंगे। log x स्क्वायर पहला फंक्शन, 1 हमारे पास सेकंड फंक्शन है। तो हमारे पास फार्मूला क्या होता है जी? यूजिंग, अगर आपको 1 2 के लिहाज से याद है तो यूँ लिख सकते हैं, फर्स्ट फंक्शन डॉट सेकंड फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस डबल इंटीग्रल ऑफ सेकंड इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, ये लिख देंगे। अब इसके हिसाब से क्या हो जाएगा? log x का होल स्क्वायर, इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx, डबल इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ log x का होल स्क्वायर, ठीक होगी। अब आपने, अगर आपको फार्मूले आते हैं, 1 की इंटीग्रेशन dx, x के रिस्पेक्ट से x आ जाएगी। ये दो इंटीग्रल है, ये इंटीग्रल साइड पे है, पहले इस इंटीग्रल को हल करेंगे। 1 की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी? x, ये इंटीग्रल अपनी जगह पे मौजूद रहेगा, और डेरिवेटिव ऑफ log x का होल स्क्वायर। अब log x का होल स्क्वायर पावर रूल लगेगा, क्योंकि होल पावर है, पावर पहले पावर में से एक माइनस, और log x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? इनर का दोबारा लेंगे, इनर यानी पावर का पहले लेके इनर का जब दोबारा लेंगे, log x का डेरिवेटिव 1/x आ जाएगा और dx, ठीक हो गया। अब यहाँ आपको पता लगे जितने मजबूत आपका डेरिवेटिव होगा उतनी आसानी से आप क्वेश्चन कर सकते हैं। अब x स्टार्ट में आ जाएगा, log x का होल स्क्वायर होगा, ये हो जाएगा x काट जाएगा, 2 log x dx आ जाएगा। फिर क्या लिखेंगे जी? x log x का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटीग्रेशन के बाहर आ गया log x dx। अब फिर हमने log x की इंटीग्रेशन नहीं पढ़ी, तो क्या करेंगे? डॉट 1 लगा के पहला फंक्शन और 1 सेकंड फंक्शन, अगेन इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट कर देंगे, अगेन इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स, अगेन इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स। अब ये वाली वैल्यू इसी तरह चलती रहेगी, -2। यहाँ उसी तरह फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, डबल इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, ठीक है। ये x log x का होल स्क्वायर -2 log x, 1 की इंटीग्रेशन dx के रिस्पेक्ट से x आ जाएगी, इस इंटीग्रेशन 1 की इंटीग्रेशन x आ जाएगी और ये इंटीग्रल बच जाएगा, और log x का डेरिवेटिव 1/x सॉ dx आप लिख देंगे, क्योंकि वेरिएबल x है तो dx साथ आ जाएगा इंटीग्रल के लिए इंटीग्रेटर। अब x कट जाएगा, जो बाकी बच जाएगा वो मैं अब लिख देता हूँ। ये बच गया जी। अब जो बच गया हमारे पास -2 x log x और 1 की इंटीग्रेशन x हो जाएगी प्लस c। तो x log x का होल स्क्वायर -2 x log x माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस x प्लस c आ जाएगी। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 लिखा हुआ है साइन log x। अब साइन के एंगल में log x लिखा हुआ है, तो ये तो पहला फंक्शन हो गया। अब हमने साइन की इंटीग्रेशन पढ़ी है साइन एक्स की कॉज है, लेकिन साइन ऑफ log x की इंटीग्रेशन नहीं पढ़ी, तो इसके लिए इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स लगा देंगे, 1 लेके 1 dx हो जाएगा, ये पहला फंक्शन और ये हमारे पास सेकंड फंक्शन। नीचे लिख देंगे इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स, इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स क्या होगा? फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़,
इंटीग्रल ऑफ सेकेंड माइनस डबल इंटीग्रल ऑफ सेकेंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ साइन लॉग ऑफ एक्स। ये आ गया। अब साइन लॉग ऑफ एक्स अपनी जगह पे 1 की इंटीग्रेशन एक्स हो जाएगी, ये डबल इंटीग्रल था, एक इंटीग्रल बचेगा, एक इंटीग्रल जो ये है 1 की इंटीग्रेशन एक्स हो जाएगी, साइन का डेरिवेटिव कॉज ऑफ लॉग एक्स होगा, और एंगल का जब दोबारा लेंगे इनर का, लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1/x dx। फिर क्या होगा, अब ये नहीं करना कि log x x से मल्टीप्लाई करके log x स्क्वायर कर देंगे बच्चों, ये x अलहदा वैल्यू है, साइन के एंगल में log x है, तो ये x डॉट में आ जाएगा, साइन ऑफ log x अलहदा कर देंगे, x x कट जाएगा, कॉज ऑफ log ऑफ x dx। अब क्या होगा, कॉस की इंटीग्रेशन तो हमें फिर नहीं पता, फिर हम क्या करेंगे 1 लिखेंगे, अगेन ये पहला फंक्शन हो जाएगा, ये सेकंड फंक्शन, अगेन इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स, अगेन इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स। जब अगेन इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स करेंगे हम, ये वाला फंक्शन तो ऐसे ही चलता रहेगा, यहाँ ब्रैकेट लगा देंगे, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस डबल इंटीग्रल ऑफ सेकंड इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। जो मैंने शुरू में फार्मूला लिखा था वो फार्मूला हमने लगा दिया, बस ये पता हो कि ये पहला फंक्शन है और ये दूसरा। ये वाली वैल्यू एक्स साइन लॉग ऑफ एक्स तो ऐसे ही आएगी, माइनस कॉज लॉग ऑफ एक्स, 1 की इंटीग्रेशन एक्स हो जाएगी, डबल इंटीग्रल है, एक इंटीग्रल जाएगा 1 की इंटीग्रेशन एक्स और ये वाला इंटीग्रल बच जाएगा, कॉज की इंटीग्रेशन होती है माइनस साइन लॉग ऑफ एक्स, और एंगल का जब दोबारा लेंगे लॉग एक्स का ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का तो 1/x आ जाएगा और साथ में dx। अब क्या बचा जी, एक्स साइन लॉग ऑफ एक्स माइनस एक्स कॉज लॉग ऑफ एक्स आ गया, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये माइनस दोबारा उसको माइनस कर देगा और ये एक्स एक्स कट जाएंगे, साइन ऑफ लॉग एक्स dx ये आ जाएगा। अब चेक करें तो 2 दफ़ा इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स करने से साइन लॉग ऑफ एक्स, सवाल हमारे पास रिपीट हो गया, साइन लॉग ऑफ एक्स आ गया। जब सवाल हमारे पास रिपीट हो तो यहाँ आके आपने लिख देना लेट आई इक्वल टू दिस इंटीग्रल, कि ये मेरे पास किसके इक्वल है, आई के, तो एक्स साइन लॉग ऑफ एक्स माइनस एक्स कॉज ऑफ लॉग एक्स, क्योंकि हम इसकी दोबारा जब इंटीग्रेशन करेंगे ये चलता ही रहेगा, तो इसलिए इंटीग्रेशन रिपीट हो गया, तो इसकी जगह हम क्या रिप्लेस कर देंगे, माइनस आई। साइन लॉग ऑफ एक्स सवाल था हमारे पास, इसको हमने आई का नाम दे दिया और रिप्लेस कर। अब क्या करेंगे, माइनस आई को उधर शिफ्ट कर दें, आई प्लस आई हो जाएगा, एक्स साइन लॉग ऑफ एक्स माइनस एक्स कॉज लॉग ऑफ एक्स, यहाँ प्लस सी भी साथ आएगा। अब ये आई प्लस आई 2i हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई होगा, नीचे आके डिवाइड करके सवाल ख़त्म कर देंगे। ये आई प्लस आई 2i हो गया, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे आके आप डिवाइड कर दें। सी के साथ डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि कांस्टेंट है, कांस्टेंट को कांस्टेंट से डिवाइड करके भी कांस्टेंट ही आएगा, तो बस सही है, सी लिखा रहेगा। अब है क्वेश्चन नंबर 4 जी, एक्स क्यूब लॉग एक्स। 2 फंक्शन हमारे पास इंटीग्रेशन में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, एक हमारे पास एक्स है, एक है लॉग एक्स। एक्स वाला हमारे पास अलजेब्रिक कहलाता है, लॉग एक्स वाला लोगारिथम। तो अब आप आई लेट को यूज़ करेंगे कि हम पहला फंक्शन किसको लें और सेकंड फंक्शन किसको लें। अब आ जाएं आई लेट पे। आई लेट में हमारे पास एक लोगारिथम फंक्शन है, एक अलजेब्रिक फंक्शन है। तो आप यहाँ नोट करेंगे लॉग वाला पहले आता है, अलजेब्रिक वाला बाद में आता है, तो इसलिए लॉग वाला जो पहले आ रहा है ये हमारे पास पहले फंक्शन हो जाएगा, ये हमारे पास सेकंड फंक्शन हो जाएगी। और क्या लिखेंगे, इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स, इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स। अगर आपको फार्मूला भूल गया है तो मैं आपको याद करवा दूँ, फार्मूला था हमारे पास कि 2 फंक्शन u v अगर इंटीग्रेशन में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड डबल इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, ये लिखने का स्टाइल था। तो अब यहाँ पे लिखें जी, u हमारे पास log x है, v हमारे पास x क्यूब है, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डबल इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, ये आ गया। फिर log x क्यूब, ये x की पावर n, पावर रूल लग जाएगा, पावर में एक ऐड करें, उसी को नीचे डिवाइड कर दें। 2 इंटीग्रेशन है, x क्यूब की एक की तो इंटीग्रेशन 3 की पावर 1 और 3 की पावर 1 ही आ जाएगी, पावर रूल, क्योंकि इसकी और इसकी इंटीग्रेशन सेम ही आती है। log x का डेरिवेटिव 1/x होता है और साथ dx लिख देंगे। अब ये आ जाएगा log x, x की पावर 4/4
एक्स की पावर 4/4 1/x dx, ये आ गया। अब क्या करें जी, एक्स की पावर 4/4 को साइड पे ले जाएं, log x 1/4 यहाँ पे कर दें, एक्स की पावर 4/x dx आ जाएगी। एक इससे कट के 3 पावर आ जाएगी, तो x की पावर 4/4 log x माइनस 1/4 x³ dx आ। तो बस आखिर में इंटीग्रेशन ले लें, x की पावर 4/4 log x माइनस 1/4 x की पावर n, पावर रूल लगा दे, पावर में एक ऐड करें, उसी को नीचे डिवाइड कर देंगे प्लस c, यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 है y sin 2y, दो फंक्शन है, एक y है एक साइन है, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। सबसे पहले तो हमें पता है कि इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स लगेगा, लेकिन हमने सेलेक्ट करना है कौन सा फंक्शन पहले आएगा कौन सा बाद में। अगर हम आई लेट को रिवाइज करें, आई लेट ILATE आई लेट, इसमें y अलजब्रिक है, ये आ गया, साइन टिग्नोमेट्रिक है, ये आ गया। तो इसका मतलब अलजब्रिक पहले आ रहा है और टिग्नोमेट्रिक बाद में आ रहा है, तो y हमारे पास पहला फंक्शन होगा और sin 2y हमारे पास सेकंड फंक्शन होगा। तो हम क्या लिखेंगे, इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स, इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स। इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स कब लगता है बच्चों, जब दो फंक्शन हमारे पास इंटीग्रेशन में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ देखें, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डबल इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, ये लिखने का स्टाइल। फिर sin 2y, साइन की इंटीग्रेशन होती है माइनस cos 2y, और जो एंगल होगा, एंगल का में कांस्टेंट क्या हमारे पास 2, डेरिवेटिव में मैंने बताया था मल्टीप्लाई होता है, इंटीग्रेशन में नीचे डिवाइड हो जाता है। इसी तरह दो इंटीग्रेशन है, एक इंटीग्रेशन लेंगे sin 2y की, साइन की इंटीग्रेशन होती है माइनस cos 2y, और जो कांस्टेंट है 2 वो नीचे इंटीग्रेशन में डिवाइड हो जाएगा, और dy 1 हो जाएगा, साथ dy लिख देंगे इंटीग्रेटर के तौर पे, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल y इन्वॉल्व है। फिर माइनस y cos 2y/2 माइनस माइनस प्लस 1/2 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, cos 2y dy, ये आ गया। फिर माइनस y cos 2y/2 1/2 cos 2y की इंटीग्रेशन sin 2y/2 हो जाएगी। cos की इंटीग्रेशन sin होती है sin 2y, और कांस्टेंट जो है हमारे पास 2 है, डेरिवेटिव में मल्टीप्लाई होता है, इंटीग्रेशन में नीचे आके डिवाइड हो जाएगा प्लस c। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गई। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, इंटीग्रल ऑफ e की पावर x cos x, दो फंक्शन है मल्टीप्लाई हो रही हैं, इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स लगेगा। अब हमने सेलेक्ट करना है पहला फंक्शन कौन सा है, दूसरा फंक्शन कौन सा लेंगे, तो उसके लिए मैंने आपको आई लेट लिखवाया था। e हमारे पास एक्सपोनेंशियल है, cos हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक है, तो मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक पहले आ रहा है, एक्सपोनेंशियल बाद में आ रहा है, तो हम क्या ले लेंगे जी, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पहला फंक्शन और e की पावर x एक्सपोनेंशियल सेकंड फंक्शन, इस पे 1 लिख देंगे, इस पे 2, और साथ लिख देंगे इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स, इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स। तो आप चेक करें, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डबल इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, ठीक हो गया। cos x, e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x होता है, इंटीग्रल e की पावर x का इंटीग्रल e की पावर x का इंटीग्रल भी e की पावर x होता है, cos की इंटीग्रेशन माइनस साइन x होती है, और साथ dx लिख दें। अब ये हमारे पास आ गया e की पावर x cos x, इसको स्टार्ट में लिख लें, माइनस माइनस प्लस साइन x e की पावर x। ये तो फिर हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक और एक्सपोनेंशियल आ गया, तो ट्रिग्नोमेट्रिक पहला फंक्शन हो गया, एक्सपोनेंशियल सेकंड, और क्या लिख देंगे, अगेन इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स, e की पावर x cos x, साइन पहला फंक्शन है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डबल इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। तो हम इसकी इंटीग्रेशन लेके लिखते हैं अभी। तो ये हमने इंटीग्रेशन ले ली, e की पावर x की e की पावर x आ जाएगी, और e की पावर x की भी e की पावर x, और एक इंटीग्रल ख़त्म हो जाएगा। तो e की पावर x cos x प्लस e की पावर x sin x माइनस e की पावर x cos x। ये बच्चों अब हो गया हमारे पास सवाल रिपीट। अगर सवाल रिपीट हो गया तो फिर हम क्या करते हैं, इसको i का नाम देते हैं प्लस c, और पीछे आके भी यहाँ आके लेट कर लेते हैं, लेट i इक्वल टू इंटीग्रल दिस e की पावर x cos x।
तो ये हमने रिपीट कर दिया, तो इसका मतलब ये आई चलता आ रहा था, फिर उसी तरह आई को हम यहाँ शिफ्ट कर देंगे, आई प्लस आई हो जाएगा, ई की पावर एक्स कॉज एक्स, ई की पावर एक्स साइन एक्स प्लस सी, आई प्लस आई 2i हो गया, ई की पावर एक्स कॉमन ले लें, कॉज एक्स प्लस साइन एक्स प्लस सी, 2 मल्टीप्लाई हो रहा था नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, कॉज एक्स प्लस साइन एक्स प्लस सी। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास एक्स सीकेंड इनवर्स एक्स, दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं इंटीग्रेशन में, तो इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स लगेगा, लेकिन हमने सेलेक्ट करना है पहला फंक्शन कौन सा है और दूसरा। आई लेट के मुताबिक आई इनवर्स है और एक्स हमारे पास अलजबरिक है, तो इसका मतलब इनवर्स पहले आ रहा है और अलजबरिक बाद में आ रहा है, तो हम सीकेंड इनवर्स एक्स लिखेंगे डॉट एक्स डी एक्स। इसका मतलब सीकेंड इनवर्स एक्स पहला फंक्शन हो जाएगा और एक्स हमारे पास सेकंड फंक्शन हो जाएगा। तो यानी आप यूँ भी इसको लिख सकते हैं, मैं यहाँ लिख देता हूँ एक्स फर्स्ट फंक्शन इक्वल टू सीकेंड इनवर्स एक्स और सेकंड फंक्शन इक्वल टू एक्स, ये एक ही बात है। फिर यूजिंग कौन सा फार्मूला जी, ये वाला भी लिख सकते हैं और दूसरे वाला भी, क्या, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डबल इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। बस इस फार्मूले में आप वैल्यू पुट करें, क्या है हमारे पास, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डबल इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, सीकेंड इनवर्स एक्स, एक्स की इंटीग्रेशन, पावर रूल लग जाएगा, कोई पावर नहीं है तो 1, पावर में एक ऐड करें उसी को नीचे डिवाइड कर दें, माइनस एक्स की पावर में उसी तरह 1 + 1, ये दो इंटीग्रल थे, एक इस इंटीग्रल की इंटीग्रेशन होगी और ये इंटीग्रल बचेगा। सीकेंड इनवर्स एक्स होता है 1/x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx, डेरिवेटिव हमने लिख दी, ये एक्स की पावर 2 और सीकेंड एक्स की पावर 2/2 हो जाएगा और सीकेंड इनवर्स एक्स माइनस 1/2 एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 √dx, ये आ गया। एक्स एक्स एक काट देंगे, यहाँ पे क्या आ गया जी, एक्स स्क्वायर बाई 2 सीकेंड इनवर्स एक्स माइनस 1/2 एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसको उठा के ऊपर ले जाएं, √-1/2 हो जाएगा और साथ एक्स डी एक्स बच गया। अब हम आ जाते हैं रूल 1 की तरफ। रूल 1 क्या कहता था, इंटीग्रल हो, इंटीग्रल में फंक्शन हो, फंक्शन की पावर हो, पावर पे हाथ रखें, पावर पे हाथ रखें, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x 1 का 0 यानी 2x हमने बनाना है, x है हमारे पास जस्ट 2 बनाना है, तो हम क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय 2, तो आपने ये 2 मल्टीप्लाई कर दिया और एक 2 नीचे डिवाइड कर दिया। अब इससे फ़ायदा क्या होगा हमें, ये वाली वैल्यू इसी तरह -1/4। अब ये क्या हो जाएगा, रूल 1 के मुताबिक पावर में एक ऐड करें उसी को नीचे डिवाइड कर दें प्लस सी, और क्या लिखा है मैंने, यूजिंग रूल 1, जो मैंने आपको एक्सरसाइज 3.3 में भी मेंशन किया हुआ। अब एक्स स्क्वायर बाई 2 सीकेंड इनवर्स एक्स माइनस 1/4, बस इनका एलसीएम ले लें, एलसीएम लेंगे तो 1/2 प्लस सी आ जाएगा, ये 2 जब 4 कट गया, जो बच गया वो आप आंसर लिख दें, एक्स स्क्वायर बाई 2 सीकेंड इनवर्स एक्स माइनस 1/2 एक्स स्क्वायर माइनस 1 √1/2 की जगह √ लिख दें प्लस सी, ये आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, इंटीग्रल लॉग 2x + 3। लॉग अगर अकेला इंटीग्रल में लिखा हो तो ये बात याद रखिए, आपने 1 लगा के इसको इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स लगा देना, ये पक्का याद रख लें। लॉग अगर अकेला इंटीग्रल में लिखा हुआ है .1 लगाए, इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स लगाए, जैसे क्वेश्चन नंबर 1, 2 में हमने किया। ये पहला फंक्शन हो गया, ये हमारे पास सेकंड फंक्शन हो गया। इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स के मुताबिक फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस डबल इंटीग्रल ऑफ सेकंड इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, ये हमने फार्मूला इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स लगा दिया। तो लॉग 2x + 3, 1 की इंटीग्रेशन dx के रिस्पेक्ट से x हो जाएगी, ये दो इंटीग्रल थे, 1 की इंटीग्रेशन x हो जाएगी, एक इंटीग्रल बच जाएगा। लॉग की इंटीग्रेशन 2x + 3 और 2x + 3 का जब दोबारा लेंगे 2 × 1 हो जाएगा, x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट से, और 3 का डेरिवेटिव 0
और साथ dx लिख दें। इसके बाद ये नहीं करना कि इस x को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, ये log के एंगल में लिखा हुआ है तो ये x स्टार्ट में आ जाएगा, log ऑफ 2x प्लस 3 माइनस 2x से मल्टीप्लाई होके 2x ओवर 2x प्लस 3 dx, ये वाली वैल्यू आ गई। अब ये वाला सवाल तो हल हो गया, अब हमने इसको हल करना है 2x ओवर 2x प्लस 3। अब ये मैं डैश कर देता हूँ कि ये वैल्यू चलती आ रही है नीचे। यहाँ क्या करेंगे, अब ये अलजेब्रिक है, ऊपर नीचे बराबर है 2x, सिर्फ 3 ऊपर मिसिंग है, तो आप क्या कर दें, एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग 3, यानी 2x प्लस 3 ऐड कर दिया और 3 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, ये 2x प्लस 3 हो गया, ठीक हो गया। फिर उसी तरह ये वाली वैल्यू चलती आ रही है नीचे, 2x प्लस 3 पे 2x प्लस 3 अलहदा डिवाइड कर दिया, माइनस 3 पे भी 2x प्लस 3 को अलहदा डिवाइड करके साथ dx लिख दिया। अब इस स्टेप में क्या किया, मैंने इंटीग्रल अलहदा कर दिया, माइनस ये प्लस माइनस था और माइनस माइनस प्लस हो गया। अब 2x प्लस 3 काट जाएगा, क्या बच गया, x इंटू लॉग 2x प्लस 3 माइनस 1 की इंटीग्रेशन, 3 बाहर आ जाएगा, ये 1 ओवर 2x प्लस 3 की इंटीग्रेशन। अब 1 की इंटीग्रेशन का इशू नहीं है, 1 की इंटीग्रेशन dx के रिस्पेक्ट से x होती है, ये मैंने लिखवाया हुआ है आपको, एक्सरसाइज 3.1 में हमने पढ़ा था, 1 ओवर 2x प्लस 3। अब ये नीचे फंक्शन है, ऊपर डेरिवेटिव बनाना है, रूल 2 की तरफ हम जा सकते हैं। 2x प्लस 3 का डेरिवेटिव जो होता है 2 इंटू 1 प्लस 0, 3 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, यानी 2 ऊपर चाहिए। अब 2 लाने के लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय 2 इन सेकेंड इंटीग्रल में मल्टीप्लाई एंड डिवाइडिंग बाय 2 कर दें, x लॉग 2x प्लस 3 माइनस 1 dx, ये 2 डिवाइड हो गया, ये 2 मल्टीप्लाई हो गया dx। अब आप इसकी इंटीग्रेशन कर सकते हैं, x लॉग 2x प्लस 3, 1 की इंटीग्रेशन x हो जाएगी 3/2, नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव 2x प्लस 3 प्लस c, और यूजिंग रूल 2 को इस्तेमाल करके हमने किया। रूल 2 बच्चों अगर आपने ये नहीं देखा तो पिछली वीडियो मेरी सुन लें, 3.3 वाली या 3.2 पे मैंने इसको डिस्कस किया डिटेल से कि नीचे फंक्शन हो ऊपर डेरिवेटिव मौजूद हो तो हम लॉग ऑफ फंक्शन लिख देते हैं। जैसे कि ये देखें, नीचे फंक्शन है, ऊपर इसका डेरिवेटिव है, तो हम लॉग ऑफ फंक्शन प्लस c लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, इंटीग्रल ऑफ x के e की पावर x, दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रही हैं जिसमें से एक अलजेब्रिक है और एक एक्सपोनेंशियल है। तो आई लेट के मुताबिक हमारे पास अलजेब्रिक ये है और एक्सपोनेंशियल एंड भी है। तो अलजेब्रिक पहले आ रहा है तो ये पहले फंक्शन हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल बाद में आ रहा है तो ये सेकंड फंक्शन हो जाएगा। तो हम लिखेंगे इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स। क्या फार्मूला था कि फर्स्ट फंक्शन को ऐसे ही लिख दें, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डबल इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। तो एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स की इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स होगी, ई की पावर एक्स की इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स, एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन डेरिवेटिव 2x और साथ dx। फिर क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स माइनस 2 बाहर आ जाएगा, एक्स ई की पावर एक्स dx। अब फिर दो फंक्शन मल्टीप्लाई में, फिर दोबारा क्या लगाएंगे, अगेन इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स, ये लिख देंगे। तो ये वाली वैल्यू तो इसी तरह आएगी -2, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डबल इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। अब ई की पावर एक्स की इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स आएगी, इस ई की पावर एक्स की इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स और एक्स का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट से 1 हो जाएगा। ये हम अगले स्टेप में लिख देते हैं, ये हमने अगले स्टेप में लिख दिया जी। एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स माइनस 2, एक्स ई की पावर एक्स, ई की पावर एक्स की इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स हो जाएगी प्लस सी, ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, इंटीग्रल ऑफ एक्स कॉज एक्स। एक्स अलजेब्रिक है, कॉज ट्रिग्नोमेट्रिक है। अलजेब्रिक पहले आ रहा है, ट्रिग्नोमेट्रिक बाद में आ रहा है आई लेट से। तो एक्स हमारा पहले फंक्शन हो जाएगा, कॉज हमारा सेकंड। इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स लगाएंगे, ये मैंने फार्मूला लिख दिया। फार्मूले के मुताबिक क्या जी, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड dx माइनस डबल इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ
फर्स्ट, ये लिखेंगे। फिर x cos की इंटीग्रेशन क्या होती है, sin x। ये दो इंटीग्रल हैं, एक इंटीग्रल जाएगा cos की इंटीग्रेशन sin x, एक इंटीग्रल ख़त्म हो जाएगा, एक इंटीग्रल बच जाएगा। x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट से 1 हो जाएगा, और इस इंटीग्रल में इंटीग्रेटर x है तो dx लिखेंगे। तो ये x sin x आ जाएगा और माइनस साइन एक्स डी एक्स। तो x sin x, साइन की इंटीग्रेशन क्या होती है हमारे पास, माइनस cos x प्लस c। तो बस अगले स्टेप में माइनस माइनस को आप प्लस कर दें, cos x प्लस सी, यहाँ पे सवाल ख़त्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास cos इनवर्स x। ये अकेला लिखा हुआ है, cos इनवर्स x की इंटीग्रेशन हमने नहीं पढ़ी, हमने डेरिवेटिव पढ़ा हुआ है। तो हम इसके साथ डॉट 1 लगाएंगे, और 1 जब भी लगाते हैं वो हमारे पास सेकंड फंक्शन होता है। ये हमारे पास फर्स्ट फंक्शन हो गया, ये सेकंड। तो यू वी लिख दें या फर्स्ट सेकंड फंक्शन लिख दें। इसकी इंटीग्रेशन का फार्मूला में लिख दिया, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस डबल इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। जब हम अप्लाई करेंगे फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डबल इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। तो cos इनवर्स x, 1 की इंटीग्रेशन x हो जाएगी, डबल इंटीग्रल है, एक इंटीग्रल लेंगे तो 1 की इंटीग्रेशन x, और cos इनवर्स की -1/1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, ये लिख देंगे। हमारे पास ये वैल्यू बच जाएगी, x cos इनवर्स x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा x/1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट। अगले स्टेप में क्या करेंगे, x cos इनवर्स x इसी तरह 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट को पावर को ऊपर ले जाएंगे, -1/2 और x dx। अब यहाँ पे अगर देखें तो हमारे पास इंटीग्रल है, इंटीग्रल में फंक्शन है, फंक्शन की पावर है। पावर पे अगर हम हाथ रखें तो 1 का डेरिवेटिव 0 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 का डेरिवेटिव 0 माइनस एक्स स्क्वायर का -2x आ जाएगा। तो यहाँ पे x है, जस्ट -2 मिसिंग है। तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय -2। तो x cos इनवर्स ऑफ x, ये -2 से डिवाइड हो गया, ये -2 से मल्टीप्लाई हो गया। अगर ऐसा हो जाए, आपको पता है कि रूल 1 के मुताबिक ये प्लस माइनस -1/2, 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर -1/2, पावर में एक ऐड करें, उसी से नीचे डिवाइड कर दें, प्लस सी यूजिंग रूल 1। रूल 1 क्या कहता था हमें, मैं लिख देता हूँ पहले, जो बचा है इसको लिख देंगे -1/2, ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 प्लस सी। रूल 1 ये कहता था कि इंटीग्रल हो, इंटीग्रल में फंक्शन हो, फंक्शन की पावर हो, फंक्शन का डेरिवेटिव आगे मौजूद हो, तो हम क्या करते हैं, फंक्शन की पावर में एक ऐड करके नीचे डिवाइड कर देते हैं, प्लस सी। ये था हमारे पास रूल 1। तो 2 काट दें, यहाँ पे रूल 1 लग गया हमारे पास, x cos इनवर्स x -1 माइनस एक्स की अंडर रूट प्लस सी। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास tan इनवर्स x dx। इसकी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करें। इनवर्स अकेला फंक्शन है तो tan इनवर्स x डॉट 1 लिख देते हैं dx। tan इनवर्स पहला फंक्शन आ जाएगा, 1 सेकंड फंक्शन। इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स लिखें जी, इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स से हम करने वाले हैं जी। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डबल इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। तो ये क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x, 1 की इंटीग्रेशन x हो जाएगी, डबल इंटीग्रेशन में से एक इंटीग्रल लेंगे, 1 की इंटीग्रेशन x, tan इनवर्स का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। फिर x को स्टार्ट में ले आएंगे, tan इनवर्स x, ये वाला x शुरू में आ गया, x/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। अब आपको पता है कि नीचे फंक्शन है, ऊपर डेरिवेटिव है, रूल 2 लग सकता है, लेकिन 1 का डेरिवेटिव 0 एक्स स्क्वायर का 2x है, ऊपर 2 बनाना है। तो आप क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय 2। ये 2 मल्टीप्लाई हो गया, ये 2 डिवाइड हो गया। तो यहाँ पे हमारे पास x tan इनवर्स x -1/2 log ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी लिख देंगे। ये हमारा आंसर है। कौन सा रूल लगा जी, नीचे फंक्शन हो, रूल 2, ऊपर डेरिवेटिव हो, तो हम क्या लिखते हैं, log ऑफ f(x) प्लस सी। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है x सीकेंड स्क्वायर x। आई लेट से चेक करें, दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, x अलजेब्रिक है, सीकेंड स्क्वायर ट्रिग्नोमेट्रिक है। अलजेब्रिक पहले आ रहा है, ट्रिग्नोमेट्रिक बाद में है, क्योंकि सीकेंड ट्रिग्नोमेट्रिक है हमारे पास। इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स फार्मूला मैंने लिख दिया, यानी x u है मेरे पास और v सीकेंड स्क्वायर x है। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़
इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डबल इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, ये लिख देंगे। सेकंड स्क्वायर एक्स इंटीग्रेशन हमारे पास 10x है, एक इंटीग्रेशन लेंगे सेकंड स्क्वायर एक्स की 10x, एक इंटीग्रल बच जाएगा, x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट से 1 dx, ये आ गया x 10x माइनस 10 ऑफ x। तो 10x की जो इंटीग्रेशन होती है हमारे पास वो होती है हमारे पास log ऑफ सेकंड x प्लस c, ये भी लिख सकते हैं, और x 10x माइनस log ऑफ cos x भी लिख सकते हैं, ये आपकी चॉइस है, जो मर्ज़ी लिखिए। तो ये आप जो फार्मूले मैंने लिखवाए थे 3.1 में और 2 में, उसमें ये मैंने लिख के दिए थे आपको। क्वेश्चन नंबर 14 इंपॉर्टेंट सवाल है बच्चों, एक्स स्क्वायर साइन वर्स एक्स, इसकी इंटीग्रेशन करें। साइन वर्स पहला फंक्शन है, एक्स स्क्वायर सेकंड है, तो फर्स्ट फंक्शन साइन वर्स हो जाएगा सेकंड एक्स स्क्वायर। इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स लगाएंगे। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस डबल इंटीग्रल ऑफ सेकंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाई 3 हो जाएगी, एक्स स्क्वायर की एक्स क्यूब बाई 3, और साइन वर्स एक्स की इंटीग्रेशन 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये चेक करें, एक्स क्यूब बाई 3 एक्स क्यूब बाई 3 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब एक्स क्यूब बाई 3 स्टार्ट में आ जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ एक्स 1/3 स्टार्ट में आ जाएगा, एक्स क्यूब ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। इसको मैं इक्वेशन 1 का नाम दे देता हूँ, और मैं कंसीडर करता हूँ कि मैं इस वाली वैल्यू को हल करना चाहता हूँ। पहले एक्स क्यूब ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसको मैं हल करना चाहता हूँ। अब क्योंकि एक्स क्यूब और 1 माइनस एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन मुझे नहीं समझ आ रही थी, तो मैंने क्या किया, इसको आई के इक्वल ऐड कर दिया और इसको हम हल करते हैं। अब इसमें आप सब्स्टिट्यूशन भी कर सकते हैं, जो सूटेबल मैजिक सब्स्टिट्यूशन भी कर सकते हैं। मैं इसको सिंपल तरीके से हल करता हूँ जी, पुट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई। तो फिर हम क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करते हैं, तो 0 माइनस 2x डी वाई बाई डी एक्स आ जाता है। तो इसका मतलब ये हो गया मेरे पास माइनस 2x डी एक्स की वैल्यू क्या आ गई है, डी वाई। और अगर मैं इसमें से x डी एक्स निकालना चाहूँ तो क्या आ जाएगा, -1/2 डी वाई, ये x डी एक्स आ गया मेरे पास। अब जो इंटीग्रल है मेरे पास उसको हम रिपीट करेंगे, एक्स क्यूब ओवर डी एक्स ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। जो एक्स स्क्वायर है इसको ब्रेक डाउन कर दें, x इंटू एक्स डी एक्स और 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये जो लिखा हुआ है मेरे पास एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर मैं यहाँ से एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालना चाहूँ तो 1 माइनस वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो 1 माइनस वाई की जगह हम एक्स स्क्वायर लिख देंगे, सॉरी एक्स स्क्वायर की जगह 1 माइनस वाई लिख देंगे। एक्स डी एक्स की जगह -1/2 डी वाई हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। 1 माइनस एक्स स्क्वायर को मैंने क्या पुट किया हुआ है, वाई, 1 माइनस एक्स स्क्वायर को वाई, तो ये मेरे पास वाई अंडर रूट आ गया। तो इसका मतलब ये हो गया -1/2 इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, 1/अंडर रूट वाई माइनस वाई बाई अंडर रूट वाई। अलग-अलग हम डिवाइड कर देंगे, 1 पे इसको अलग, वाई पे इसको अलग। फिर क्या हो जाएगा, -1/2 वाई की पावर 1/2 माइनस वाई की पावर 1 माइनस 1/2, इनको हम माइनस कर देंगे। ये एलसीएम लेने के बाद हमारे पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस 1/2। यहाँ तो सिंपल पावर रूल लग जाएगा, पावर में एक ऐड करें नीचे डिवाइड कर दें, यहाँ भी पावर में एक ऐड करें नीचे डिवाइड कर दें, प्लस सी। तो ये आ जाएगा -1/2 वाई की पावर 1/2, वाई की पावर 1/2, वाई की पावर 3/2, एलसीएम लेंगे वाई की पावर 3/2 प्लस सी। -1/2 अपनी जगह पे, ये 2 बाई वाई की पावर 1/2 आ जाएगा, ये 2/3 वाई की पावर 3/2 आ जाएगा, प्लस सी, यानी थर्ड वैल्यू पहली वैल्यू बन जाएगी। 3/2 है, 2 थर्ड नंबर पे है, तो 2/3। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 कट जाएगा, माइनस वाई की पावर 1/2 माइनस माइनस प्लस 1/3 वाई की पावर 3/2 प्लस सी आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, वाई की वैल्यू रिप्लेस कर देंगे। वाई हमने क्या पुट किया था, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट हो जाएगा 1/3 वाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 प्लस सी। इस 1/2 की जगह मैंने अंडर रूट लिख दी। तो ये किसका आंसर आ गया मेरे पास, जो हमने लेट किया हुआ था एक्स क्यूब ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी जो हमने सेपरेट करके लेट किया हुआ था। अब हम क्या करेंगे, इसको पुट कर दें, पुट इन 1।
तो फ्रॉम 1 देखें एक्स क्यूब बाई 3 साइन इनवर्स एक्स माइनस 1/3, ये जो वैल्यू है हमने लेट की हुई थी, इसका आंसर क्या आ गया हल करने के बाद, ये वाला आंसर आप यहाँ लिख दें, एक्स क्यूब बाई 3 साइन इनवर्स एक्स माइनस 1/3। इस जो मैंने सर्कल किया ये किसके इक्वल आया, -1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट और प्लस 1/3 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 प्लस सी। तो बस आप सिंपल एक्स क्यूब बाई 3 साइन इनवर्स एक्स माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/3 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट माइनस प्लस माइनस 3 3 ज़ा 9 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 प्लस सी आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास लॉग एक्स प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट। अब लॉग के एंगल है ये सारा, ये हमारे पास सारा लॉग का एंगल है। तो लॉग अकेला लिखा हो तो मैंने आपको बताया था साथ 1 लेते हैं और इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स लगा देते हैं। क्या लिखते हैं, इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स, क्योंकि हमारे पास लॉग जो है लॉग का एंगल लिखा हुआ है और लॉग अकेला लिखा हुआ है। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस डबल इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। फर्स्ट क्या है, लॉग एक्स प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट। अब इसको हमने क्वेश्चन 1 का नाम दे दिया इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स लगाने से। अब मसला ये है कि जो इसका डेरिवेटिव है डी बाई डी एक्स लॉग ऑफ एक्स प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट, ये क्योंकि काफ़ी लंबा डेरिवेटिव बनेगा तो हम वहाँ इसको हल नहीं कर सकते। हम क्या करते हैं, हम इसको यहाँ अलहदा हल करते हैं। सपोज ये इंपॉर्टेंट स्टेप था, हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दिया, इसमें से इस वाली वैल्यू जो है इसको हमने सपोज किया, इसका डेरिवेटिव लिया लॉग ऑफ एक्स प्लस 1 प्लस एक्स के अंडर रूट। ये समझिए हमारे पास एक्स है, लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1/x होता है और एक्स का दोबारा एंगल का डेरिवेटिव, फिर एक्स का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का जो डेरिवेटिव होगा हमारे पास 1/2 आएगा अंडर रूट की शक्ल में हो, और नीचे इसी तरह लिख देते हैं, और इनर का दोबारा 1 का डेरिवेटिव 0 और एक्स स्क्वायर का 2x, फिर 0 प्लस 2x हो जाएगा, 2 कट जाएगा, 1 प्लस एक्स बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट। इनका दोबारा एलसीएम ले लें, जब आप एलसीएम लेंगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट प्लस एक्स बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट आ जाएगा, ऊपर नीचे वैल्यू कट जाएगी। तो डी बाई डी एक्स लॉग हमारे पास 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर के इक्वल है, यानी लॉग एक्स प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट इसके इक्वल आ गया। अब इसको इक्वेशन 1 में पुट कर दें, तो लॉग अपनी जगह पे 1 की इंटीग्रेशन हमारे पास x आ गई माइनस 1 की इंटीग्रेशन x, और जो डेरिवेटिव था उसकी जगह क्या लिख देंगे 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट। ये वाली वैल्यू उठा के आपने बस जो इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स लगाए वहाँ पुट कर दें। x को स्टार्ट में लिख दे बच्चों, और बाकी वैल्यू उसी तरह ये डैश कर देते हैं। अब यहाँ पे क्या करेंगे, x और 1 प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट, 1 प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट को ऊपर ले जाएं, पावर -1/2 एक्स डी एक्स। उसी तरह फंक्शन की पावर है, पावर पे याद रखिए 1 का डेरिवेटिव 0 और एक्स का डेरिवेटिव 2x होता है। तो आप क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाइंग डिवाइडिंग बाई 2, ये 2 डिवाइड कर दिया और ये 2 आपने मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या आ जाएगा हमारे पास -1/2, रूल 1 लग जाएगा, पावर में एक ऐड करें उसी को नीचे डिवाइड कर दें प्लस सी यूजिंग रूल 1। तो ये किसके इक्वल था, x लॉग x प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट -1/2, ये आप एलसीएम ले लें 1/2 हो जाएगा, इसका भी एलसीएम 1/2 प्लस सी, 2 कट जाएगा, जो बाकी बच गया वो हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारे पास इंटीग्रल ऑफ एक्स क्यूब ई की पावर एक्स स्क्वायर डी एक्स। ये भी अच्छा सवाल है हमारे पास। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक्स क्यूब को ब्रेक डाउन करते हैं, एक्स स्क्वायर डॉट एक्स ई की पावर एक्स स्क्वायर डी एक्स, फिर एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स स्क्वायर डॉट एक्स डी एक्स को सेपरेट कर देंगे और सब्स्टिट्यूशन करेंगे, पुट एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई। जब एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई होगा डेरिवेटिव लेंगे तो 2x dx, और ये हमारे पास dy आ जाएगी, ये dx सामने जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। अबव इक्वेशन बिकम्स तो एक्स स्क्वायर की जगह y, एक्स स्क्वायर की जगह y और एक्स dx की जगह यहाँ से हमारे पास dy/2 आ जाएगा, dy/2।
क्योंकि अगर मैं यहाँ डायरेक्ट इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट्स लगाता तो फिर काफ़ी मुश्किल हो जाता। तो मैंने सब्स्टिट्यूशन करके इसको पहले सिंप्लीफाई किया और अब मैं इजीली 1/2 बाहर आ जाएगा, y e की पावर y dy पे इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट्स लगा दूँ। अब आप चेक कर सकते हैं y अलजब्रिक है, e एक्सपोनेंशियल है, तो अलजब्रिक पहले फंक्शन होगा और एक्सपोनेंशियल सेकेंड। तो 1/2 इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट्स फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस डबल इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। तो 1/2 जो अगर हम y के रिस्पेक्ट से वेरिएबल होगा तो dy आ जाएगा। तो 1/2 y e की पावर y का e की पावर y आ जाएगा, e की पावर y का e की पावर y dy 1 हो जाएगा और dy। उसके बाद क्या होगा जी, 1/2 e की पावर y e की पावर y माइनस 1/2 e की पावर y dy, 1/2 y e की पावर y माइनस 1/2 e की पावर y की इंटीग्रेशन e की पावर y प्लस c, ये आ जाएगी। तो y हमने पहले फंक्शन लिया e की पावर y, सेकंड फंक्शन फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस डबल इंटीग्रल ऑफ सेकंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, ये हमने अप्लाई कर दिया था। e की पावर y की इंटीग्रेशन e की पावर y आ गई, e की पावर y की e की पावर y इंटीग्रेशन dy 1 हो गया था हमारे पास। फिर 1/2 दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दें, e की पावर y की इंटीग्रेशन e की पावर y आ गई हमारे पास। और फिर हमारा सवाल x में था तो जवाब भी x में देने के लिए पुटिंग वैल्यू ऑफ y क्या पुट किया हुआ था, x स्क्वायर, y की जगह x स्क्वायर, y की जगह x स्क्वायर प्लस c। यहाँ पे सवाल ख़त्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारे पास x स्क्वायर साइन x। आइलेट के हिसाब से x अलजब्रिक है और साइन ट्रिग्नोमेट्रिक है, तो इसका मतलब ये अलजब्रिक पहला फंक्शन होगा और ट्रिग्नोमेट्रिक दूसरा। तो ये पहला हो गया, ये दूसरा, और साथ लिख देंगे इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स, इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स क्योंकि दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस डबल इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, ये आ गया। साइन एक्स का डेरिवेटिव माइनस कॉज एक्स होता है, सॉरी इंटीग्रल साइन एक्स की इंटीग्रेशन माइनस कॉज एक्स, एक इंटीग्रल ख़त्म हो जाएगा और एक्स स्क्वायर का 2x dx। फिर माइनस एक्स स्क्वायर कॉज एक्स माइनस माइनस प्लस 2 बाहर आ जाएगा, x कॉज एक्स dx। इस पे दोबारा इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स लगाएंगे, माइनस एक्स स्क्वायर कॉज एक्स प्लस 2, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस डबल इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, दो दफ़ा इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स लग जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर कॉज एक्स प्लस 2, एक्स कॉज एक्स की इंटीग्रेशन साइन एक्स, डबल इंटीग्रल में से एक इंटीग्रल जाएगा, कॉज एक्स की इंटीग्रेशन साइन एक्स dx 1 dx, ये बच जाएगा। अब क्या करेंगे, आखिरी इंटीग्रेशन हमारे पास बच गई थी, ये 2x साइन एक्स हो जाएगा माइनस 2 अंदर मल्टीप्लाई कर दिया और साइन एक्स की इंटीग्रेशन कॉज एक्स प्लस सी, ये हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारे पास इंटीग्रल ऑफ लॉग एक्स ओवर अंडर रूट एक्स। तो लॉग एक्स लिखेंगे, अंडर रूट एक्स का मतलब माइनस 1/2 dx। लॉग आई लेट से चेक कर लें कौन पहले आ रहा है, लॉग पहले आ रहा है और अलजब्रिक बाद में आ रहा है। तो लॉग एक्स हमारे पास पहला फंक्शन होगा x की पावर माइनस 1/2 सेकेंड। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस डबल इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, ये हमने क्या लगा दिया, इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स, इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स लिखेंगे। फिर क्या होगा हमारे पास लॉग एक्स, एक्स की पावर माइनस 1/2, पावर में एक ऐड करें उसी को नीचे डिवाइड कर दें, एक्स की पावर माइनस 1 में पावर में एक ऐड करें उसी को नीचे डिवाइड कर दें, पावर रूल, लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1/x और साथ dx आ। इसको थोड़ा सा हल करते हैं जी, ये एलसीएम लेके पावर 1/2, एलसीएम लेके पावर 1/2, यहाँ एलसीएम लेके पावर 1/2, एलसीएम लेके पावर 1/2, 1/x dx। फिर क्या हो जाएगा, थर्ड वैल्यू पहली वैल्यू 2 log x, x की पावर 1/2, 2x की पावर 1/2, पावर 1 है, ये पावर ऊपर जाके -1 हो जाएगी dx। 2 log x, x की पावर 1/2 माइनस 2, इसका एलसीएम लेंगे तो -1/2 dx आ जाएगा, 1/2 -1 का एलसीएम क्या आता है, -1/2। तो यहाँ दोबारा पावर रूल लग जाएगा, पावर में एक ऐड करें उसी से नीचे डिवाइड कर दें प्लस सी। तो मज़ीद हल करना चाहते हैं तो -2 -1/2 प्लस 1 का एलसीएम हमारे पास 1/2 आ जाएगा,
इसका भी 1/2 प्लस सी, 2 कट जाएगा तो 2 log x, x की पावर 1/2 माइनस x की पावर 1/2 प्लस सी, जो बच गया ये हमारा आंसर है। यहाँ पे एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो गई है, और कोई चीज़ समझ ना आई हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।